हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। आज की जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई ना, वो एक ऐसी लड़की पे है। मतलब वो अपने उसकी 12th में थी वो, और छुट्टियां मनाने अपने दादा दादी के घर गई थी। बट उसके साथ वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि वो कभी ना उस बात को अपने कभी जहन से कभी निकाल नहीं पाई। ऐसा भी हो सकता है कि खुद के घर वालों से हमें एक दिन डर लगे, उनको देखते ही हमें ऐसा लगे कि कुछ तो वियर्ड है, कुछ तो ऐसा है कि हमें पता लगाना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा अजीब है। तो आज की वीडियो में आपको यही मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो स्टार्ट कर। तो ना ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़की से ना, जो बेंगलुरु रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ। उसके घर में उसके मम्मी पापा और उसका छोटा भाई था। और वो जो लड़की थी ना, वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, उसके बोर्ड्स थे ऐसा। और जो उसका छोटा भाई था वो 7th में था। तो वो लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी थी और सब कुछ था। और जो वो लड़की थी ना, वो बहुत अच्छे मार्क्स लाती थी अपने जो पढ़ाई जो वो करती थी 12th स्टैंडर्ड से, बहुत अच्छे मार्क्स लाती थी वो उसमें। बट ना इस बार क्या था कि ना उसकी ना गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थी। और आपको पता है और गर्मियां कितनी होती है। तो वो उसने ना प्लान किया कि मैं अपने दादा दादी जो हिमाचल में रहते हैं उनके पास में जाऊंगी। और वहाँ पे ऑफ कोर्स हिमाचल है, वहाँ पे पहाड़ होते हैं तो ठंडक रहती है, तो मैं वहाँ उनके पास जाऊंगी। तो वो अपने मम्मी पापा से ना पूछती है। और ना उसके मन में एक और चीज़ होती है, जैसे नई नई यंग है वो लड़की, तो उसमें ये होता है कि मैं सोलो ट्रिप करूँ। ये देखो कि कैसे सोलो ट्रिप होती है। उसको एक्सपीरियंस करना था उस चीज़ को कि कैसे कैसे मैं मैनेज करूँगी चीज़ों को। उसको एडवेंचर करना, ये सब करना उसको बहुत अच्छा लगता था। तो वो वैसे अपने ना पापा मम्मा से पूछती है कि क्या मैं चली जाऊँ या आप चलोगे। तो उसके पापा को कुछ ऑफिस का काम था और उसकी मम्मी को कुछ अपना अपना काम था, वो उसमें नहीं गई। और उसका जो छोटा भाई था उसको अपने स्कूल से हॉलीडे होमवर्क इतना मिला था जिससे उसने मना कर दिया। तो उसने सोलो ट्रिप का प्लान किया। अपने मम्मी पापा से पूछ के उसके मम्मी पापा ने उसे हाँ कर दिया कि ठीक है तुम चली जाओ। तो एक दो दिन बाद ही ना वो प्लान बनाती है कि जाने का। और उसके जो पापा होते हैं ना, वो बस की टिकट कर देते हैं उसके लिए। और आपको पता है कि बेंगलुरु से हिमाचल कितनी दूरी पे, तो उसके लिए उसके पापा बस कर देते हैं। तो उसको जब वो दो तीन दिन बाद जब उस बस में बैठती है और जाती है ना, तो उसको थोड़ा सा वहाँ वियर्ड लग रहा होता है, क्योंकि आज तक वो कभी अपने मम्मी पापा से दूर नहीं गई इतना। और अकेले उसने कभी सोलो ट्रिप प्लान नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो वो थोड़ा सा नर्वस होती है और थोड़ा सा ना वो होती है कि हिचकिचाती है चीज़ों से। बट वो थोड़ी देर बाद उस चीज़ों को सबको हैंडल कर लेती है। एंड वो उस बस में बैठ के हैप्पीली अपने सफ़र के लिए निकल जाती है। कुछ जिस दिन वो बैठी थी उसके अगले दिन रात को वो वहाँ पहुँचती है। और वो एक चीज़ नोटिस करती है कि ना जब जैसे वो वहाँ पहुँची ना अपने दादा दादी के घर में, वो देखती है कि ना उनका घर बहुत अंधेरा अंदर ऐसा लग रहा था कि लाइट भी नहीं जली हुई, अंधेरा अंधेरा सब कुछ हो रहा है। और उसको ना अपने घर देख के, अपने दादा दादी का घर देख के ऐसा भी लग रहा था कि अंदर से कोई चीज़ है। बहुत सारे लोग उसे घूर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ ना कुछ अंदर शैडो है जो उसको ना वहाँ से नेगेटिविटी वाइब दे रही थी। बट वो उस चीज़ को इग्नोर करके वहाँ अपने दादा दादी के घर के पास जाती है और वहाँ पे डोरबेल रिंग करती है। तो जब एक बार में तो कोई बाहर नहीं आता, फिर जब वो सेकंड बार करती है ना, तो उसके दादाजी आते हैं और वो गेट खोलते हैं। जैसे वो अपने दादाजी को देखती है ना, तो उसको ना दिखता है कि जो उसके दादाजी थे ना, बस वो उसको देख के स्माइल कर रहे हैं, कोई अदर एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं। कुछ होता है ना, एक खुशी अंदर से होती है कि जैसे उनके बच्चे आए हैं, पोता पोती आए हैं, तो बहुत खुशी होती है। ऐसा कुछ नहीं था, बस वो एक अजीब सी अपने चेहरे पे स्माइल लेके बैठे हुए थे। और वो उसको बहुत अजीब लग रहा था, बहुत अजीब। बट वो उसने उस चीज़ को इग्नोर करके अपने दादाजी को गले लगाती है। और पीछे ही उनके दादी जी खड़ी होती है उसकी, वो भी बस उसको देख के ऐसे स्माइल कर रही होती है। और वो भी बहुत वियर्ड अजीब तरीके की, जो वो समझ नहीं पाती। बट वो उस चीज़ को इग्नोर कर देती है और वो अपने दादाजी को गले लगाती है। तो उसकी दादी जी फिर कहती है कि चलो चलो अंदर चलते, तुम थक गई होगी। तो जैसे थोड़ी देर थोड़ा सा आगे जाती है ना अपनी दादी के साथ, तो वो पीछे मुड़ती है ना, तो वो अपने दादाजी को देखती है। तो ना वो अभी भी उसको उसी तरीके से वियर्ड स्माइल कर रहे होते हैं। बट वो उस चीज़ को इग्नोर कर देती है। उसे लगता है कि शायद वो उनका नेचर ही ऐसा होगा, क्योंकि वो उनसे
बहुत साल बाद मिली थी, जब वो छोटी थी, मतलब 5 to 6 ईयर्स की थी, तब वो उनके पास रहती थी और उसके बाद वो शिफ्ट हो गई थी बेंगलुरु। तो उसको लगा कि शायद उनका नेचर ही ऐसा है कि वो ऐसे कर रहे हैं। तो वो ना लोग बट जब वो उस घर के अंदर एंटर करती है ना, तो उसको ऐसा ना अंदर वो वहाँ से स्मेल आती है कि ना शायद कोई सब्जियाँ और कोई फल फ्रूट ना सड़ गए हैं और उसकी स्मेल पूरे घर से आ रही है। मतलब इतनी अजीब सी उस घर से स्मेल आ रही होती है कि वो वर्ड्स में बता भी नहीं सकती। पर ना वो क्या देखती है कि ना वॉल है सामने, उसके सामने ना बहुत सारी फोटोज लगी हुई हैं कि जब दादा दादी यंग थे, उनकी शादी हुई थी, उनकी फोटोज, उसके मम्मी पापा की फ़ोटोज़, और बहुत ना जब वो यंग थे उन सब की फ़ोटोज़ लगी हुई है। और उसमें ना जब वो देख रही थी उन फ़ोटोज़ को, उसमें वैसे ही स्माइल थी जैसे वो इस समय कर रहे थे। मतलब उसको देख के जब वो अंदर आई थी करके, वैसे ही देख के वो उससे स्माइल कर रहे थे। तो वो ना चीज़ उसको थोड़ी स्ट्रेंज लगती है कि ऐसा, तो वो चीज़ ना उसको थोड़ी स्ट्रेंज लगती है। बट ठीक है, वो ना इग्नोर करती थी कि जिसके दादा दादी थे और वो उनसे बहुत टाइम बाद मिली थी ना, तो उनसे थोड़ा उसको लगाव ज़्यादा था, तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर देती है और अपने ना खाना वाना खा के अपने बेडरूम में चली जाती है सोने के लिए। पर ना मतलब रात को वहाँ सो रही होती है ना, तो उसको ना ऐसा मतलब करीब 1 बजे के करीब उसको वहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि ना उसके दरवाजे के बाहर, मतलब उसका जो दरवाजा है डोर, उसके थोड़ी देर बाद ही ना एक मतलब कोई इंसान विस्परिंग कर रहा है, मतलब खुसफुस कर रहा है और मतलब कोई किसी से बात कर रहा है। तो वो ना बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसको लगता है कि शायद मेरे दादा दादी होंगे, तो मैं चेक करने जाती हूँ। तो वो जैसे डोर ओपन करती है तो उसको दिखता है उसके मतलब थोड़ी सी ही दूरी पे, मतलब कदमों की दूरी पे उसके दादाजी खड़े हैं और उसके दादाजी ना पीछे कमर करके खड़े हैं, जैसे वो यहाँ खड़ी थी ना उसके पीछे कमर करके खड़े थे और कुछ खुसफुस कर रहे थे। तो वो जैसे बोलती है दादाजी आप ठीक हो, तो उसके दादाजी ना मुड़ते हैं पीछे और उसको वही स्माइल अजीब सी कर रहे होते हैं। मतलब देख के ही डर लग जाए बंदे को, ऐसी अजीब सी स्माइल उसको देख के कर रहे होते हैं। और वो उससे पूछती दादाजी आप ठीक हो, तो वो उसको अजीब सी आवाज़ में बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अंदर जाओ और बाहर मत आना। तो वो इस चीज़ को सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि बाहर मत आना, पर वो अंदर चली जाती है और गेट बंद करके कुंडी लगा देती है। बट ना जब वो कुंडी लगाती है ना, उसको अंदर से ऐसा फील हो रहा होता है कि मैं सेफ हूँ, मुझे अब कोई कुछ कर नहीं सकता। तो वो रात को सो जाती है, सुबह फ्रेश होके वो उठ जाती है और नीचे जाती है। तो उसकी जो दादी होती है ना, वो किचन में काम कर रही होती है, तो वो उनके पास जाती है और ना जब वो उन्हें देखती है ना, तो वो जो वेजिटेबल्स थी ना उनकी कटिंग कर रही होती है। और वो भी पता नहीं कौन सा गाना, मतलब पहले ज़माने में टाइम पे जो गाना, और जो वही गाना गा रही थी जो उसकी मम्मा गाना गाती हैं, वही गाना ओल्ड सा वो गा रही होती है। और उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, मतलब अगर कोई बंदा गाना गाएगा तो उसके फेस पे एक्सप्रेशन होता है कि ऐसे है, मतलब गाना गाने का। बट उसकी दादी पे वो एक्सप्रेशन नहीं था। वो अपनी जब दादी को देखती है ना, वो बस कटिंग कर रही होती है और वो गाना मतलब गा रही होती है। तो वो एकदम दादी को ना आवाज़ लगाती है दादी आप ठीक हो। तो उसकी दादी ना सर ऊपर करके देखती है और उसको वही स्माइल अजीब सी देख के कर रही होती है। तो वो डर जाती है कि ऐसा क्यों कर रही है दादी और दादू, ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। तो वो उसकी दादी कहती है हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तो वो वहाँ से निकल जाती है और मतलब बाहर और देखती है तो गार्डन में उसके जो दादाजी ना गार्डनिंग कर रहे होते हैं। तो वो उनके पास जाती है, धीरे धीरे ना कदमों से उनके पास जाती है कि उसके दादाजी गार्डनिंग कर रहे होते हैं। तो वो वहाँ जाके खड़ी हो जाती है। मतलब ना ऐसा होता है कि ना उसके दादाजी ने ना उसको पीछे मुड़ के नहीं देखा था, ना कुछ किया था, बट उसको एहसास हो गया था कि वो उनके पीछे ही खड़ी है। तो वो उसे कहते हैं हाँ बेटा क्या हुआ। तो वो कहते हैं नहीं दादाजी मैं तो बस आपको देखने आई थी। तो वो गार्डनिंग कर देते हैं। तो वो कहता है तुम्हें याद है तुम इसी गार्डन में खेला करती थी। वो कहती हाँ मुझे याद है। और वो कहते हैं कि अन्नू तुम्हें ये भी याद है तुमने यहाँ से पत्थर उठा के मेरे सर पे मारा था, मतलब बच्ची जब तुम थी। तो वो ये सुन के ना मतलब थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि दादाजी मुझे अन्नू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अन्नू उसकी मदर का नाम था, उसका नाम नहीं था। तो वो सुन के वो कहती है कि दादू मेरा तो नाम अन्नू नहीं है। तो उसके दादू ना उसको बस पीछे मुड़ के देखते हैं और अजीब से उसको देख के एक स्माइल कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि उसको ना बहुत वहाँ अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। बट उसके दादू ना वहाँ पे खड़े हो जाते हैं दोबारा और उसको बस एक तक देखते ही रहते हैं और अजीब सी स्माइल करते रहते हैं। और जब वो वहाँ से चली जाती है ना, जब वो पीछे मुड़ के दोबारा देखती है एक बार कि अपने दादू को, तो उसके दादू की जो स्माइल जो थोड़ी देर पहले थी
भी वहाँ चली जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा डर के अपने कमरे में चली जाती है और फिर से कुंडी लगा लेती है और अपनी मम्मा को फ़ोन करती है। ऐसा नहीं था कि वो अपनी मम्मा को फ़ोन वोन नहीं करती थी, वो अपनी मम्मा को रेगुलर फ़ोन करती थी, अपनी मम्मा को सब कुछ ये चीज़ बताती थी। बट उसकी मम्मा ये चीज़ उसको बोलती थी कि नहीं बेटा, सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा नहीं है जो तुम सोच रही हो। पर वो ना अपनी मम्मा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती रहती थी, मम्मा ऐसा नहीं। बट उसकी मम्मा कहती थी कि नहीं बेटा, इट्स नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है, दादू दादी बहुत टाइम बाद मिले हैं तो ऐसा कर रहे होंगे। तो वो कहती है ठीक है। बट ना उसके साथ थोड़े दिन पहले उसको ना वहाँ रहते हुए 3 दिन हो गए थे और वो अपना तो वो एक चीज़ और वहाँ बताती है कि ना एक बार क्या होता है, रात को ही मतलब वो आराम से सो रही होती है और उसको फिर से ना वो विस्परिंग की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो इस बार ना सोच लेती है कि नहीं, मैं तो इस बार ढूंढ के ही रहूँगी कि ये हो क्या रहा है। तो वो जब बाहर जाती है ना तो वो देखती है कि जो उसके दादू दादी है ना, वो अलग अलग मतलब करेक्टर्स लेके ना एक दूसरे के साथ मतलब ऐसा लगता है कोई प्ले कर रहे हैं। उनको करेक्टर कुछ दिया गया है, वो उस करेक्टर को प्ले कर रहे हैं। कि जैसे उसके लिए कभी अनु जो लड़की है, अनु, उसके लिए कभी अनु जो उसकी मदर बन जाती थी और वो उसको अनु समझते थे जो अनु नहीं थी वो लड़की, या कभी उसको अपनी बेटी समझ लेते थे, या वो दोनों कभी अपने आप को मतलब कुछ भी समझ लेते थे और वो दोनों एक दूसरे को ना प्ले करते थे उस चीज़ों को। तो वो देख के ना वहाँ वो डर गई थी कि ऐसा मतलब क्या हो रहा है, मतलब उसको कुछ वहाँ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर ये चीज़ ना मतलब मेंटली डिसऑर्डर वो उस चीज़ को लग रहे थे वहाँ पे कि उन चीज़ को ये देख के कि वो एक दूसरे मतलब कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। तो ये चीज़ ना मतलब अगले दिन वो अपनी मम्मा को बताती है सारी चीज़ और उसकी मम्मा उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है और हाँ बोलती है कि हाँ कि दादू दादी को मतलब मेंटली डिसऑर्डर है, कि वो ये मानने लग जाता है कि जो लोग इस दुनिया में है भी नहीं या छोटे थे और बड़े हो चुके हैं, वो उन लोगों को अभी भी वो छोटा मानते हैं और अभी भी जो मर चुके लोग हैं उनको याद करते हैं और उनका कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। तो वो ये सुन के ना बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसकी मम्मा ये बोलती है कि तुम्हें दादू दादी ने कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया। तो वो कहती है नहीं, क्योंकि और उसके ना अगले दिन ही उसके जो मम्मा होती है ना रात को ही उसके पापा से बात करके अगले दिन के वो टिकट करके हिमाचल आ जाते हैं और उसको वहाँ से ले जाते हैं। पर ना उसकी मम्मा रास्ते में उससे पूछती है कि तुम्हें दादू दादी ने कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया। वो कहती है नहीं, बट मुझे वहाँ पे ना उनके साथ बहुत अजीब फील हो रहा था, मुझे वहाँ पे सेफ फील नहीं हो रहा था उनके साथ। तो उसकी मम्मा उसको वहाँ से ले जाती है। पर उसकी मम्मा ने कहा कि तुम्हें दादू दादू कोई नुकसान नहीं पहुँचाते क्योंकि तुम छोटी हो अभी और तुम्हें वो एक करेक्टर के रूप में देख रहे हैं, तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाते। बट वो कहती कि नहीं, मुझे सेफ फील नहीं हो रहा था। पर जब अनु बड़ी हो गई थी, मतलब 21-22 की हो गई थी, तो उसके दादू दादी गुजर गए थे, वो इस दुनिया में नहीं है अब। और मतलब उसको अभी भी उनसे लगाव है, बट उस चीज़ों को सोच के जो उसके साथ उन 3 दिनों में हुआ था, उन चीज़ों को सोच के मतलब उसको थोड़ा सा तो अंदर से डर रहता है, जहन में डर तो होता ही है कि आप अपने जिनके साथ आप खेले हो बचपन में सब कुछ है और आप थोड़े से बड़े हो के उनके पास जाओ और वो ये सब बिहेव करे आपके साथ, तो डर ऑफ कोर्स लगता है। तो दिस इज़ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब